चलो देखो हेडिंग क्या है, फिल द ब्लैंक्स विद ए एन और द, यानी इस डैश में आपको फिल द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन गिवन है ए एन और द, इसमें से फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, ठीक है, इसमें आपको फिल करना है ए एन, द में से क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन। इसका रीजन क्या है, एन जो है यहाँ पे रीजन आने का क्या है, तो ई क्या है, वोवेल है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो वोवेल होता है वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट वोवेल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आर्टिकल ए एन का जो यूज होता है वो हमेशा हिंदी के कॉन्सोनेंट और हिंदी के वोवेल के अकॉर्डिंग होता है, राइट। इंग्लिश के अकॉर्डिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हिंदी में क्या होता है, वोवेल देखो, हिंदी का जो वोवेल होता है वो अ से लेके अह तक होता है, ठीक है, और हिंदी का कॉन्सोनेंट क्या होता है, क से लेके अक्षर तक होता है। अगर एलिफेंट को आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हिंदी में एलिफेंट, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं है, बस फर्स्ट का लेटर का साउंड देख लो, ए आ रहा है, हिंदी का ए क्या है, अ से अह तक में आएगा जो कि हिंदी का वोवेल है, इसलिए क्या आएगा, एन। उसी तरह से सब में यूज करना है। सी बॉट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। अब देखो एप्पल का ए, एप्पल, एप्पल ए आ रहा है तो क्या आएगा, एन। नेक्स्ट है वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। अब देखो ताजमहल क्या है, ये फेमस बिल्डिंग है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए आता है आर्टिकल द। फिर नेक्स्ट है माय फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का देखो इंग्लिश में तो एच है कॉन्सोनेंट, बट ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है। ऑनेस्ट हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ऑनेस्ट, राइट। तो ये आ रहा है और हिंदी का वोवेल है तो क्या आएगा, एन आएगा। फिर नेक्स्ट है ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। अब देखो बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है द। और नेक्स्ट है आई सॉ डैश रनिंग लाइन। आई सॉ अ रनिंग लाइन, यानी यहाँ पे जो रनिंग है वो क्या है, कॉन्सोनेंट में आएगा तो क्या आएगा, ए, ठीक है। तो याद क्या करना है, जब हिंदी का वोवेल हो तो आर्टिकल एन का यूज करता है, ठीक है, आर्टिकल एन का यूज। जब हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना।